Lights, camera. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल डोमिनेटिंग यूनिवर्स में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ ज़ॉम्बगन का एपिसोड 12। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मेरे की मॉम उससे माफ़ी मांग के वहीं पे गिर जाती है और मेरे उधर ही बगल में होता है और उसके हाथ भी कांपने लगता है और उसका पूरा शरीर, और वो फिर बगल घूम के देखता है और बोलता है मॉम, और फिर वो बहुत डर जाता है और दीवार से टकराते हुए बोलता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं इसको मना करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर सकता मॉम, उनकी हल्की सी आवाज़ ने कहा, और मैंने उनको मार दिया, मैंने अपनी मॉम को मार दिया। तभी अचानक से उसके घर पे कोई आता घुसता है और वो रिशुरू होता है और वो बोलता है कि मैंने कुछ यहाँ पे वॉइस सुनी है। और तभी वो रूम के अंदर घुसता है, वो देखता है, बोलता है ओह। तभी वो बाहर अंदर से ही चिल्लाता है ह्योंग ये देखो। तो वो ह्योंग बोलता है क्या? तो रिशुरू बोलता है मेरे को खाना मिल गया है आज, ये तो यहाँ पे छुप रहा था। तभी होंग बोलता है अच्छा तुमने तो एक बड़े वन को पकड़ लिया है, चलो हमें तो लगा कि अब हमें अगले घर पे जाना होगा, पर अच्छा हुआ हमने इसको मिस नहीं किया, चलो देखते हैं, इसको खाने से पहले कम से कम इसका चेहरा तो देख ले। अरे ये क्या हुआ, ये तो पूरे शौक के मारे तो पूरा फ्रोज हो गया है, जम गया है। और फिर बोलता है अच्छा ये तो हम लोग से डर गया है। तभी मेरे बोलता है एक्सक्यूज मी, वो बोलता है क्या? वो बोलता है प्लीज मेरे को मार दो। तभी वो रिशुरू बोलते हैं क्या तुम मरना चाहते हो? वाह। और फिर मेरे बोलता है मैंने क्योंकि अपनी मॉम को मार दिया। तभी ह्योंग बोलता है ये क्या कह रहा है, वैसे भी अगर तुम हमसे भीख मांगते कि तुम हमें बचा दो छोड़ दो, तब भी मैं छोड़ने वाला में से तो था नहीं। चलो तुमने इतने आसानी से मेरे से भीख मांगी है तो चलो मेरा मूड भी अच्छा है। तुम्हें पता है आज मैं पहली बार ये हुआ है कि मैं ज़ोंबी से थोड़ा कुछ हट के बना हूँ और मेरी मेमोरी अचानक से सारी वापस आ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, पता नहीं कैसे। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है हाँ इसने सही कहा, नॉर्मल ज़ॉम्बी तो हैं जो वो एक वर्ड्स भी नहीं बोल सकते। तभी रिशुरू बोलता है हाँ, और हम लोग कुछ लंबे भी हो गए और हमें सब कुछ क्लियरली सोच पा रहे हैं, आखिरकार हम लोग ह्यूमन से ज़ॉम्बी में इवॉल्व जो हो गए। तभी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है चलो मैं अच्छे मूड में हूँ तो इसको एक सिंगल ही तरीके से मैं तुम्हें विश पूरी करता हूँ, और फिर उसकी छाती पे मार देता है और उसका दिल निकाल देता है। तभी वो बंदा बोलता है अरे ह्योंग ये कितना बैडेस था, तुमने देखा ये एकदम मूवी के किलर्स की तरह था। वो बोलता है हाँ मेरे को भी ये बहुत ही क्यूट लगा। तभी मेरे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे को मार दो। वो हैरान हो जाता है, बोलता है व्हाट द हेल, ये क्या था? और फिर वो बंदा दूसरा डर जाता है, बोलता है ह्योंग इसके साथ क्या हुआ, हरी अप, इसको जल्दी मारो। तभी वो क्या करता है और फिर उसका सर धड़ से उड़ा देता है, बोलता है अब बादशाह तुम जाओ मरो, और उसको दूर फेंक देता है। और फिर बोलता है पता नहीं कहाँ से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं यहाँ पे, और उसको वो दूर फेंक देता है। बोलता है अब मेरा मूड खराब हो गया, चलो यहाँ से चलते हैं। वो भी बंदे बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी बोलते हैं ह्योंग मैंने तुमने देखा ना, तुमने उसका दिल ही निकाला था। तो वो बोलते हैं शायद से एक्सीडेंटली मैंने कुछ और उसका निकाल दिया। तभी पीछे मेरे खड़ा हो जाता है और वो बोलता है ह्योंग व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? तभी मेरे बोलता है व्हाट, मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे अर्थ पे क्या हो रहा है, मेरे को मार दो। तभी ह्योंग बोलते हैं ये बास्टर यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी मेरे बोलते हैं मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मेरे को मार दो। और फिर वो वहां से जंप करता है और ह्योंग पे चढ़ जाता है, उसका सर पकड़ के बोलते है इस तरह से, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को इस तरीके से मारो, और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी वो सब देख के हैरान हो जाते हैं और मीरे उसको बहुत ही मारने लगता है, बोलते इसी तरह से, इसी तरह से मेरे को मार दो, और बहुत तेज चिल्लाने लगता है। वहीं पे बगल ऋषिरो और वो दूसरा ज़ॉम्बी रहते हैं, वहां से भागने लगते हैं। तभी मेरे हाफते हाफते देखता है अपने हाथ की तरफ और सोचता है मैंने इसको मार दिया, बहुत ही गंदी तरीके से मारा और ये बहुत ही दर्द कर रहा है, मॉम भी कितनी ज़्यादा पेन में होंगी। और फिर वो वहीं खड़ा होता है। तभी वो सोचने लगता है कि मॉम ने सारे कपड़े डोनेट करके लिए मेरे लिए एक ब्रांड न्यू यूनिफॉर्म खरीदा था। तभी हम लोग देखते हैं उसका यूनिफॉर्म भी पूरा ठीक हो जाता है। और फिर वो सोचता है सॉरी मॉम, मेरे को माफ़ कर दो मॉम। और फिर मैं वहीं पे इतने सालों से, हफ्तों सालों हर जगह से घूमने लगा, उसी मूवमेंट से मैं चाहता हूँ कि मैं मर सकूँ। और हमें प्रेजेंट का डे दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योहो भी हैरान हो जाता है और पूरे कमरे में शांति फैल जाती है। तभी क्योहो सोचता है शांति ये इसलिए नहीं है कि ये बहुत ही डरावना था, पर ये इसलिए था कि इसने सबकी इमोशंस को जगा दिया था। एक बहुत ही छोटे से आइडिया ने किसी को कुछ नहीं कहने के लायक छोड़ा,
और मैं चाहता था कि मेरे को कन्फर्ट कर सकूं, पर मैं नहीं कर पाया। और तभी वहां से वो लड़की बोलती पैथेटिक, तुम एकदम नकारा हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम तभी क्यों बोलता है मिस चियोन तुम क्या कर, तभी मीरे बोलता है तुमने क्या कहा। तो फिर चियोन कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, तुम सीरियसली मरना चाहते हो, तुम्हें आइडिया भी था तुम्हारी मॉम तुम्हारे से क्या चाहती थी। तभी मेरे बोलता है क्या, तभी क्यों बोलता है वेट अ सेकंड मेरे, ये मिस चियोन का ये कहने का मतलब नहीं था। तभी मेरे बोलते हैं क्या था, मॉम इसलिए मरी क्योंकि वो मेरे वजह से मरी थी, और ये नेचुरल है कि मैंने उनको मारा तो मैं भी मरना ही चाहूंगा, तो इसमें गलत क्या है। तभी शियोन कहती है तुम गलत हो, ये तुम्हारी मॉम नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि तुम हमेशा ठीक रहो, वो तुम्हें देखना चाहती थी। तभी क्यों बोलता है मैं शियोन बहुत ही हुआ, अब ये रहने दो। तभी मेरे वहां पर खड़ा हो जाता है और क्यों बोलता है कि मेरे, तभी मेरे बोलते हैं डोंट, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते जब तुम किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय।